पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिकाचरणेषु मनुस्मरामि। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामो हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभावं नारायणप्रियमनन्दमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सब संहित निष्काममति वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। श्री रुक्मणदास जी महाराज की जय। आइए आज विश्राम दिवस की जीवन में कल्याण चाहते हैं तो श्री राधा रानी के पास जाना चाहिए। तो आज भी हम उन राधा रानी से कहेंगे आपका जो कृपा रूपी वरद हस्त है वो हमारे मस्तक पर आप विराजमान कर दो। भाव के साथ गाएंगे आप सभी। ओ मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा
बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई। महल टहल की आस लगाई, महल महल की आस लगाई, तेरे दर्श की आस लगाई, तेरे दर्श की आस लगाई। दर्शन हो साकार प्यारी राधा रानी, दर्शन हो साकार मेरी राधा रानी, दर्शन हो साकार प्यारी राधा रानी, दर्शन हो साकार राधा रानी श्यामा माई। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास देव राधा रानी, श्री चरण को वास दे दो श्यामा प्यारी, श्री चरण को वास देव राधा रानी। मस्ती में धूम से हुए गाइए। जय हो। दर्शन हो में आस यही है, दर्शन हो आस यही है, दर्शन हो में आस यही है, दर्शन हो आस यही है। मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है, दर्शन हो में आस यही है, दर्शन हो आस यही है। मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है। पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी। राधा रानी, 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 राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर श्यामा प्यारी, तेरी चरण की आस देखो श्यामा रानी। गाइए मस्ती में राधा रानी सरकार की। देखिए कौन कौन दर्शन करना चाहते हैं राधा रानी का, कौन कौन ये चाहते हैं कि राधा रानी हमारे मस्तक पर हाथ रखें। तो जरा तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ में गाइए। दर्शन लेके प्यास बुझा दो, दर्शन लेके प्यास बुझाओ, दर्शन लेके प्यास बुझा दो, दर्शन लेके प्यास बुझाओ। मेरे सोए भाग्य जगा दो, मेरे सोए भाग्य जगा दो, मेरे सोए भाग्य जगा दो, मेरे सोए भाग्य जगा दो। आज मेरी ये बात रख लो राधा
चरण कमल के पास रख लो बोले राधा रानी सरकार की। श्री राम जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा वल्लभ उन युगल सरकार के पावन चरण कमलों में ध्यान करते हुए भगवान शिव श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए उपस्थित आप सभी के हृदय में विराजमान अपने प्रभु का दर्शन करते हुए आप सभी को बारंबार नमन करते हैं। एक बार कहिए राधे राधे। बंधुओं, विगत 6 दिनों से हम सभी भगवान शिव के प्रांगण में बैठकर उन्हीं की छत्र छाया में बैठकर बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का गान श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो आनंद के क्षण हम और आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविकता में जीवन का सच्चा उद्देश्य यही है। हम जीवन में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, सुख दुख आते हैं, हम कभी घबरा जाते हैं, कभी प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ क्षण होते हैं जब हम कथा भागवत में आके रोकते हैं, जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो आप विश्वास करें यही सबसे अच्छा समय होता है। कहा गया है तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम। हम लोग कहते हैं ना, बोले आज का दिन बड़ा बहुत बुरा गया। क्यों? बोले आज बरसात हो गई, हम अपने ऑफिस नहीं जा पाए, हम स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, आज हमारी बड़ी अर्जेंट मीटिंग थी, हम वो नहीं कर पाए। कहते हैं विनीत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरा है। सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरा है। अदिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरा। जिस दिन इंद्र उपत होकर के प्रलयकारी वर्षा करे, बंधुओं वो दिन बुरा नहीं है। बोले फिर बुरा दिन कौन सा है? बोले सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे। वो दिन भी बुरा नहीं है जिस दिन हमारे पेट को अन्न न मिले। हम कहते हैं अरे यार तो सुबह से शाम हो गई काम करते करते, लेकिन भोजन नहीं मिला, आज भूखे रह गए, बड़ा बहुत बुरा दिन है। लेकिन विनीत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बोले वो दिन बुरा नहीं है। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे, और सो दिन दुर्दिन नाही जादर प्रेमी संबंधी बिछुड़त जाए। जो हमारे प्रेमी संबंधी हैं वो जिस दिन बिछड़ जाए, हम कहते देखो आज हमारा ये रिश्ता टूट गया, आज हमारा ब्रेकअप हो गया। कहते आज एक संबंध टूट जाए, कोई नाराज हो जाए, कहते आज का दिन बहुत बुरा है,
न जाने किसका मुख देख करके उठे। विनीत जी महाराज कह रहे हैं वो भी दिन बुरा नहीं है। बोले फिर बुरा दिन है कौन सा, ये तो बताओ। तो कह रहे हैं कि दुर्दिन नहीं विनीत कोई, ध्यान से सुनिएगा, कि दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपत्ति बखानिए, और श्रवण पड़े न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए, सो दिन दुर्दिन जानिए। ऐसा कोई दुर्दिन नहीं है, ऐसा कोई बुरा दिन नहीं है जिसके बारे में मैं बता सकूं, लेकिन हाँ मेरी नजरों में एक दिन बुरा है। कौन सा? बोले जिस दिन भगवान की कथा हमारे कान में न पड़े, उससे बुरा दिन और कोई नहीं हो सकता। यद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये कृष्ण पानादि वर्जितम्। जिस दिन भगवान की कथा को श्रवण करने से हम वर्जित रह जाएं, उससे बुरा दिन और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भगवान के नाम की मस्ती में मस्त रहते हैं ना, फिर उनकी मस्ती का ठिकाना नहीं होता। वो कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को की सुबह को उतर जाए। और पीना है अगर तो बांके बिहारी के नजरों का रस पिए, जिससे क्या होगा कि भक्ति में ये जीवन, संपूर्ण जीवन बीत जाएगा। एक राजा संत के पास गए, अपने गुरुजी के पास। गुरुजी से जाके कहा, बोले महाराज गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप कृपा करके कोई ऐसा साधन बताओ आप हमें जिससे मैं जीवन भर प्रसन्न रहूं। हम सभी ये कामना करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा अगर प्रसन्न रहना चाहते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मैं जीवन भर प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं। गुरु जी ने कहा, अच्छा तू प्रसन्न रहना चाहता है? बोले तो एक काम कर, तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? गुरुजी ने कहा, बेटा कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, अगर तुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसका एक वस्त्र लेकर के तो धारण कर लेना, जीवन में तुझे फिर कभी दुख नहीं होगा। बोले बस इतनी सी बात है, देखो शाम तक ढूंढ करके लाता हूँ किसी न किसी। ठीक है, जा तू ढूंढ के ला, फिर मैं तुझे गारंटी देता हूं तुझे जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। बोले ठीक है। अब राजा राज्य में आए, अपने सैनिकों से कह दिया, बोले देखो 3 दिन का समय है तुम्हारे पास, मात्र 3 दिवस का समय है, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो ये कह दे कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए उसे पकड़ के ले आओ मेरे पास, या उसका वस्त्र लेकर के आओ। और 3 दिनों में अगर नहीं लाए तो तुम सबको नौकरी से निकाल दो। एक बार कहिए राधे राधे, तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाए। सैनिक बेचारे बड़े परेशान, चारों मंत्रियों ने सैनिकों को फैला दिया, जाओ ढूंढ के लाओ। अब जिस घर में वो पहुंच जाए, बोले राजा ने पूछा कोई आपको दुख तो नहीं है? तो लोग यही समझे कि राजा के सैनिक आए हैं, शायद हमारे दुखों को मिटा देंगे। जिससे ये कहते, बोले आपके जीवन में कोई दुख है क्या? वो तुरंत एक लिस्ट लेकर के बैठ जाए। यो महाराज इतनी बड़ी लिस्ट है, यही दुख है, पैसों की कमी है, घर में जब बारिश होती है तो छत से पानी टपकने लगता है, गाय नहीं है, कोई कहे पतिदेव हमारे